एक्टिंग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। इसलिए एक्टिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी। वैसे तो हम सारे लोग ही एक्टर हैं। जब आप कोई मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, भाव देखिए। सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कला, एक्टिंग करना वो सबकी बस की बात नहीं है सर, है ही नहीं। आप कभी करके देखो अकेले में। आपसे कोई पब्लिकली कहता था गाना गाने तो आप तुरंत नखड़ा, अरे भैया गाना नहीं गा पाते, अरे भैया, अरे लता मंगेशकर हो जो गाना नहीं गा पाते हो। एक्टिंग करना एक कला है सर, और कला का सम्मान होना चाहिए निश्चित तौर पर। इसका तो मैं पक्षदार हूं। कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। कला है सर। किसी परिस्थिति में रोना है, हम आप नहीं रो सकते। किसी परिस्थिति में हंसना है। जब आप कोई मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, भाव देखिए। उस भाव को लाना अकारण इम्पॉसिबल है सर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो मुन्ना भैया ने जो एक बदतमीज लड़के का रोल किया है मिर्जापुर में सर, वो लगते हैं, वो उस आदमी ने प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि हाँ हम हैं। एक्टिंग क्या है ना कि बहुत सुप्रीम आर्ट है एक्टिंग, बहुत सुप्रीम। वो मतलब हर आदमी के बस की बात नहीं है। इट्स अ वेरी बिग आर्ट। और कुछ लोगों में नेचुरल होती है। जैसे कुमार गौरव साहब थे, उनके पिताजी इतने मशहूर एक्टर थे राजेंद्र कुमार, लेकिन वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए बॉलीवुड में। ऐसे गुलशन कुमार जी ने अपने भाई को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन जी के बेटे हैं अभिषेक बच्चन जी, बहुत बड़ा नहीं कर पाए। इसकी वजह यह है कि एक आम आदमी जब गुस्सा करता है तो उसके हार्मोन रिलीज होते हैं गुस्से वाले। उस हार्मोन की वजह से भाव आता है चेहरे पे। एक आदमी खुशी होता है तो वो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन की वजह से भाव आता है, एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को बिना हार्मोन के एक्सक्रीट किए हुए लाना एक्टिंग है। इसलिए एक्टिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी। वैसे तो हम सारे लोग ही एक्टर हैं, लेकिन स्क्रीन पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इरफान खान साहब एक्टर तो थे ही बहुत अच्छे, एक बड़े समझदार किस्म के इंसान थे, बहुत समझदार। बहुत बड़े सारे कट्टरपंथी उनसे नाराज रहे, जब तक वो जीवित रहे कट्टरपंथी उनसे बड़े नाराज रहे। बड़ी सुलझी हुई बातें करते थे, अवेकेंड दिमाग के आदमी थे। आचार्य रजनीश के आश्रम में खोज थी उस आदमी के अंदर, खोज। वो आदमी जानना चाहता था। एक होता मानना, तो पागल भी मानते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वो बड़ा जिंदा दिमाग का आदमी था, बड़ी रैशनल बातें करते थे वो। तो हमने एक एक्टर ही नहीं खोया, हमने एक समझदार आदमी को खोया। कई सारी वीडियोस में उनकी देखता था। नेशन न्यूज 10 पर एक बार वो आए थे और बड़े सारे मौलाना उनसे भिड़े हुए थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं इरफान साहब खान साहब को देख रहा था, तो मुझे बड़ी उनको देखकर बड़ी दया आ रही थी। मौलाना को देख कर बड़ी हंसी आती, किसको समझा रहे हो, इनको ना समझा पाओगे। एक बार वो लाइव भी थे, वीडियो पे उस पर लाइव थे, तो मैंने उनको कमेंट भी लिखा था कि आप, देश को नुकसान तब होता है जब वो किसी बहुत समझदार आदमी को खोता है, वो नुकसान है। इसलिए जब बिंदुसार ने सीरिया के राजा से कहा, एंटियोकस से, कि मुझे दार्शनिक दे दो, दार्शनिक, 3 चीजें मांगी थी बिंदुसार ने। एक फिग्स मांगी थी, अंजीर, शराब मांगी थी, और फिलोसोफर्स मांगे थे। तो एंटियोकस ने कहा कि देखो यार, फिग्स तो चाहे जितनी ले लो, शराब चाहे जितनी ले लो, पर मैं फिलोसोफर नहीं दूंगा।
बिकॉज फिलोसोफर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। वो किसी किसी के ऊपर सर पे मालिक का हाथ होता है तो दिमाग जिंदा होते हैं, तो देखने से आपको पता चल जाता है ये जिंदा दिमाग है, मरा हुआ दिमाग, वो पता चल जाता है। तो इरफान खान साहब के मरने से एक एक्टर हमने खोया और एक बहुत समझदार इंसान हमने खोया, जिसकी बहुत अच्छी सोचने की क्षमता थी।